हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल बुके। और उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है वाइट चॉकलेट। ले रही हूँ मैं मॉडे का ही वाइट चॉकलेट कंपाउंड है ये। आप चाहे तो वैनलियर 2M कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। और मैं अब इसे माइक्रोवेव कर लेती हूँ 10-10 सेकेंड के इंटरवल पे मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया। और ये देखिए हमारी जो चॉकलेट है अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये हार्डली 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में आपकी मेल्ट हो जाएगी। विंटर्स है ना, तो चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसके लिए मैंने नीचे हॉट वाटर बाउल रखा है। और आप चाहे तो बार बार इसे रीहीट भी कर सकते हैं, बट रीहीट करने से क्या होता है, इसकी जो टेंडेंसी होती है बर्न होने की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आप ट्राई करें कि नीचे एक हॉट वाटर रख ले। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओरियो एसेंस। जो एसेंस है वो हमारा ऑयल बेस्ड एसेंस है। और मैंने अब मेरे पास ना ये वाइट कलर था, मुझे ट्राई करना था ये कैसे वर्क करते हैं, तो इसलिए मैंने वाइट चॉकलेट में इसे थोड़ा सा डाल दिया। बट इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ था। तो ये वाइट चॉकलेट के लिए तो नहीं है। वैसे मैंने इसे इसलिए लिया था क्योंकि जो हमारी वाइट चॉकलेट होती है वो क्रीम कलर की होती है। बट मुझे जो बिल्कुल वाइट कलर होता है ना, वही चॉकलेट के लिए चाहिए था। बट इससे तो नहीं आया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। और ये मैंने एक सिलिकॉन मोल्ड लिया है। इसे मैंने अच्छे से टिश्यू पेपर की हेल्प से, किचन टाइल की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया। इसमें कोई भी वाटर ड्रॉपलेट नहीं होना चाहिए। और अब मैं इसे फिल कर देती हूँ। ये वाली जो वीडियो है ना, मैंने अराउंड 10-12 डेज़ पहले बना ली थी। बट बीच में मेरा कंपटीशन आ गया, चॉकलेट कंपटीशन था वो। और उसकी तैयारी में लग गई, मतलब मैं, क्योंकि उस कंपटीशन में हमें बनाने थे बॉन्स एनड्रॉप्ड और ट्रूफल्स बनाए थे। मैंने पहले ट्रूफल्स और एनड्रॉप्ड बनाए हैं, बट बॉन्स मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे। और उसके साथ मैंने टेक्निक भी यूज़ करी थी, जो मुझे इतनी टेक्निक्स आती नहीं थी। और वो जल्दी मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब ऑल्दो मैं कंपटीशन में कोई पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाई, बट वहाँ जो गए और वहाँ पे जो चॉकलेट की हमें टेक्निक्स बताई गई ना, वो बहुत बढ़िया थी। बहुत जल्दी आप सबके साथ वो शेयर करूँगी। इसलिए कॉम्पिटिशन्स में जाओ और विन करो या ना करो, वो डजेंट मैटर, बट आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला था। और मैंने सारे अपने फ्लावर मोल्ड जो मुझे फिल करने थे, थोड़े से अल्फ़ाबेट्स जो मुझे चाहिए वो फिल कर लिए। और अब मेरे पास ये राउंड मोल्ड है। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप इसकी जगह जो टी कप्स आते हैं छोटे वाले, डिस्पोजल टी कप्स जो होते हैं, वो ले सकते हैं। ये आइडिया मुझे अब मैं जब वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आया है। अगर पहले आता तो मैं उसमें भी आपको एक जो हमारी चॉकलेट है वो बना कर बता देती। बट हाँ, आप उसको ले सकते हैं। और उसमें भी जैसे मैंने नीचे चॉकलेट डाली है, 2-3 चम्मच जितनी चॉकलेट डालकर उसको सेट होने के लिए रख सकते हैं। सेम प्रोसीजर करना है आपको, और आपकी जो चॉकलेट है वो सेम शेप सेम साइज़ की बनेगी। मुझे 3 ही वाइट चॉकलेट्स चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 कैविटी जो है वो फिल कर ली है सारी अच्छे से। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून जितने जो हमारी चॉकलेट है वो डाली है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओरियो बिस्किट, वो डाल देते हैं। आप ओरियो बिस्किट की जगह यहाँ पर केक क्रम्स भी ले सकते हैं, या फिर केक बॉल्स जो होती है वो भी ले सकते हैं, उन्हें फ्लैट करके ले सकते हैं। या जो मार्केट में हमें ब्रिटानिया केक मिलता है वो भी ले सकते हैं। और एक ओरियो बिस्किट सेंटर में प्लेस कर देते हैं और इसके ऊपर से चॉकलेट को पोर कर देंगे। नीचे भी मेरे 4 चम्मच जितने जो है चॉकलेट गई थी, और ऊपर भी मैंने 4 चम्मच जितना ही चॉकलेट डाला है। ऐसे स्पून वाइज करने से आपको क्या होगा, जो आपकी चॉकलेट का वेट है, साइज़ है, वो सब सेम आएगा। मतलब अनइवन चॉकलेट नहीं लगेगी। तो नीचे भी और ऊपर भी सेम स्पून डालें चॉकलेट के, और आपको भी यही करना है। अदरवाइज जो आपकी चॉकलेट है वो अनइवन लगेगी। और जो मैंने डिज़ाइंस रेडी करे थे वो निकाल लेते हैं। ये छोटे वाले मोल्ड्स आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आप कुछ डिज़ाइनर क्रिएट करने वाले हो तो। और ये वाले जो चॉकलेट थी, डिज़ाइंस थे सॉरी, वो भी रेडी हो गए हैं। इन वाले मोल्ड्स में ना हार्डली 30-40 सेकेंड में फ्रीज़र में आपकी जो चॉकलेट है वो सेट हो जाती है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी जो वाइट चॉकलेट है उसे अलग रख लेती हूँ, बाद में डिज़ाइनिंग के काम आएगी। मेरे पास कलर मिस्ट का ये रोज़ कलर है। ऑल्दो ये रेड कलर नहीं है, मैंने रेड कलर सोच कर ही लिया था इसे, बट इसमें वो पिंकिश वाला जो टोन होता है ना, वही आता है। बट अगर आपको रेड कलर लेना है तो इसमें एक था रूबी रेड कलर था कलर मिस्ट का, वो परचेज़ कर सकते हैं। आई थिंक उसका रेड कलर ही आएगा। तो इसमें तो ये कलर आया था, इसलिए मैंने अपने इसमें ऑयल कैंडी कलर जो मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ आपके साथ, वो यूज़ करा था थोड़ा सा। तो उससे मेरी चॉकलेट का जो कलर था वो रेड हो गया था एकदम। और अब इससे भी हम थोड़े से अपने डिज़ाइंस क्रिएट कर लेते हैं। सेम डिज़ाइन चाहिए मुझे चॉकलेट के ऊपर।
अगर हम अलग अलग डिज़ाइन लगाएंगे ना तो जो चॉकलेट है वो बहुत ही मतलब डिफरेंट और बिल्कुल ही अलग अलग अनइवन सी लगेगी, मेसी सी लगेगी। इसलिए मैंने जो दो ही हमारे पास जो दो मोल्ड्स हैं यही यूज़ करे और हमारे जो डिज़ाइंस थे वो सेम ही बनेंगे। अब जो हमारे पास बची हुई रेड वाली जो चॉकलेट है उसे वापस से रीहीट कर लेंगे और इतने हमारे जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करे थे वो भी सेट हो गया। इसे वापस से डीमोल्ड कर देते सारे डिज़ाइंस और एकदम आराम से करना क्योंकि ये टूट भी जाते हैं। और ये हमारे जो अल्फ़ाबेट्स थे वो भी हमने बना लिए हैं, सबको डीमोल्ड कर लेते हैं। और जो कुछ अल्फ़ाबेट्स मेरे टूट गए थे वो वापस से मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। और जो हमारा फर्स्ट बैच था ओरियो चॉकलेट का वो कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है, सेट हो चुका है। और इसके ऊपर मैंने ये गोल्डन फॉइल लगा लिया था, बट बाद में मुझे याद आया जो इसका नीचे वाला साइड होता है मुझे उस पर काम करना है और ऊपर वाले साइड तो थोड़ा रफ रहता है ना, तो नीचे वाले साइड पे इसका काम करना है। और इसी तरह से मैं अपना जो हमारी पिंक रेड चॉकलेट है उससे भी 3 ओरियो बना लेती हूँ। मैं यहाँ पर 5 चॉकलेट्स का बुके बना रही हूँ, तो मैंने इन टोटल 5 जो चॉकलेट्स थी ओरियो वाली वो बनाई थी और इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया। और जो हमारी ये वाइट वाली ओरियो डिस्क है इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं। जो हमने फ्लावर्स क्रिएट करे हैं पिंक कलर के उसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट लगाकर इस तरह से कुछ हैवी डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे ताकि जो आपकी चॉकलेट है वो दिखने में भी सुंदर लगे। बट डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले आपको थोड़ा सा माइंड में एक रफ आइडिया होना चाहिए आप क्या बनाने वाले हो, क्योंकि बाद में जो है ना वो डिज़ाइन बड़ा मैसी लगने लग जाता है। और ये मेरे पास स्क्वेयर्स हैं, आपको ईजिली किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएंगे या फिर बेकिंग का जो सामान रखते हैं वहाँ भी मिल जाएंगे। और इस तरह से आराम से सॉफ्ट हैंड के साथ आपको चॉकलेट के अंदर इन्हें डाल देना है और इस तरह से आपके ये लॉली स्टिक्स बन जाएंगे। और अब हमने जो अल्फ़ाबेट क्रिएट किया है वो लगा देते हैं। गाइस देखिए मैं जब अल्फ़ाबेट लगा रही हूँ तो जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है जिसके साथ मैं पेस्ट कर रही हूँ बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, मैंने बहुत चॉकलेट्स देखी हुई है, जो बिगनर्स होते हैं ना जो उनके अल्फ़ाबेट्स में से जो वाइट चॉकलेट है या कोई भी चॉकलेट है वो निकल जाती है, साइड्स में निकल जाती है, तो वो बहुत गंदी लगती है। तो इसलिए ना हमेशा या तो पाइपिंग बैग में डालकर अपनी चॉकलेट को दूसरे अल्फ़ाबेट के ऊपर लगाएं सो दैट वो अच्छे से स्टिक हो जाए और ना निकले भी ना। या फिर अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो मतलब चॉकलेट में डिप कर रहे हो अपने अल्फ़ाबेट को तो वो भी ध्यान से करना। अब आप इसके ऊपर अपनी चॉकलेट के ऊपर अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। और आपको मेरी चॉकलेट में शाइनिंग दिख रही होगी ना, कितनी सुंदर शाइनिंग आई है, मतलब विदाउट ऑयल विदाउट एनी बटर मेरी ये शाइनिंग आई है। हमारी चॉकलेट में शाइनिंग इसलिए अच्छी आई है क्योंकि मैंने इसे अच्छे से टेम्पर किया, मतलब अच्छे से इसे ठंडा किया हमारी जो मेल्टेड चॉकलेट थी। और उसके बाद फ्रिज में सेट होने के लिए जब मैंने इसे रखा था तो कवर करके जो हमारा सिलिकॉन मोल्ड था उसे कवर करके फ्रिज में 1 मिनट के लिए रखा था। ज़्यादा टाइम के लिए हमें फ्रिज में नहीं रखना है। सब बातें मैंने अपनी चॉकलेट क्लास 1 में भी बताई हुई है आपको कि हाउ टू गेट शाइनी चॉकलेट, सब कुछ बताया हुआ है वहाँ पर। और जो हमारे ये बचे हुए डिज़ाइंस थे वो मैं एक जार में फिल करके रख लेती हूँ, नेक्स्ट वाली जो चॉकलेट्स है उनमें काम आ जाएंगी। और अब हम अपना बुके जो है वो बना लेते हैं और उससे पहले जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करा है वो देख लेते हैं। और ये हमारा एक हग वाला ओरियो डिस्क और ये देखिए ब्यूटीफुल रोज़ ओरियो डिस्क। और मुझे अपने ओरियो डिस्क तो बहुत ही सुंदर लगे। और अब हम बुके क्रिएट कर लेते हैं। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम बुके बना रही थी और फर्स्ट टाइम बनाना थोड़ा ना मुश्किल था, बट बन जाएगा आपका बुके, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। बट वो फर्स्ट टाइम थोड़ी असेंबलिंग करने में प्रॉब्लम आ रही थी, बट अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे, इसलिए मैंने ट्राई किया और मेरा जो बुके था बहुत ही सुंदर बन गया, मतलब अच्छा बन गया था। और इस तरह से मैंने अपनी जो सारी चॉकलेट्स थी वो लगा दी है। यहाँ पर मेरी ब्राउन टेप थी वो जो नीचे थी, सॉरी वाइट टेप थी वो नीचे थी, इसलिए मैंने ये ब्राउन टेप यूज़ करी है। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगी, ऐसा मत करना, वाइट टेप से ही यूज़ करना, ट्रांसपेरेंट वाली जो टेप आती है वही यूज़ करना। और इस तरह से इसको जो आपके पास ये शीट है वो आपको बुके वाले के पास या स्टेशनरी शॉप पर ईजिली मिल जाएगी। इसको मैंने एक कॉर्नर पर रख दिया और एक्स्ट्रा जो था वो थोड़ा सा इसे ट्रिम कर लिया था। अब बुके को अच्छे से पहले हम एक रफ़ आइडिया ले लेंगे कि क्या डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है। और ये देखो मेरी बेटी का हाथ आ रहा है कि मेरे को ये ओरियो बिस्किट दे दो, ओरियो चॉकलेट दे दो। उसको बहुत ही सुंदर लग रही थी, उसने देखते ही कहा वाओ ब्यूटीफुल। ये जो ओरियो बुके मैंने बनाया था ना देखने में तो बहुत सुंदर था, बट मुझे ये थोड़ा हैवी लग रहा था क्योंकि जब मैंने इसे उठाया तो जो ये स्टिक्स थी, ओरियो स्टिक्स थी, ये थोड़ी हिल रही थी। या तो हमें इसे वाइट चॉकलेट के साथ आपस में से सील कर देना था और या फिर कोई और ऑप्शन लाइक इसमें हम केक फिल कर सकते थे तो वो थोड़ा लाइटर साइड पे बनता।
बट ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। बस इसमें मुझे एक यही कमी लगी कि थोड़ा हमारा जो बुके था वो हैवी बन गया था। बट एट द एंड मैंने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया, मतलब वीडियो बनाते बनाते सॉल्यूशन आ ही गया था, और आप लोगों को भी आ ही जाएगा। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिल जाता है। आप चाहे तो आप अपना बुके यहीं पर फिनिश कर सकते हैं, बट मेरे पास ये पिंक शीट थी तो मुझे रेड और पिंक का कॉम्बिनेशन बनाना था, और इसके लिए मैंने इसको डबल शीट के साथ रैप कर दिया था। और ये लीजिए, हमारा जो बुके है बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो गया। मतलब फर्स्ट टाइम बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस बुके के लिए, तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताना कि आपको मेरा बुके कैसा लगा। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इतना अच्छा बन गया, और ये मेरा सेल भी हो गया साथ साथ। मेरी फैमिली ने तो बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली और अब इन्हें चॉकलेट्स का इतना क्रेज़ रहा भी नहीं है, तो मैंने इसे सेल पे लगा दिया था और मैंने इसे 500 में सेल कर दिया। और ये देखिए, जो सॉल्यूशन था इसका ये था, ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट बॉक्स रखा था, मैंने उसमें अपना जो बुके था वो लगाया विद 4 रोजेज़, पिंक रोज़ और वाइट रोज़, और जो कॉम्बिनेशन था रोजेज़ का वो मेरे जो ऑरियो डिस्क थी उसके साथ था। और ये देखिए, हमारा जो बुके बॉक्स है वो बनकर रेडी हो गया। लग रहा है ना एकदम ब्यूटीफुल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको मेरा बुके कैसा लगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वैलेंटाइन चॉकलेट बार के साथ। बहुत ही सुंदर बार बनाई है। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करो तो थोड़ा दुख होता है, बट आप रिस्पॉन्स कर देते हो, वेट भी करते हो मेरी वीडियोज़ का, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड बाय बाय।